हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माय डियर स्टूडेंट पहली पोयम लेकर के आई हूँ जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। तो जैसा आपको पता है डस्ट का मतलब क्या होता है। डस्ट का मतलब होता है कण। ठीक है। और स्नो का मतलब होता है बर्फ़। तो ये जो पोयम है इसका मीनिंग है बर्फ़ के कण, जिसको लिखा है आपको पता होना चाहिए, साफ साफ लिखा है रॉबर्ट ली फ्रस्ट ने। ठीक है। तो इस पोयम के अंदर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट ली फ्रस्ट ने लिखा है। ठीक है। इसके पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट ली फ्रस्ट है। और ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, अमेरिकन पोएट है। और ये लाइक 20वीं शताब्दी के पोएट माने जाते हैं। और इन्होंने जो है पुलिट्जर प्राइज़ को अचीव किया है। और कितनी बार किया है तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, 4 टाइम्स इन्होंने किया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 1960 में गोल्ड मेडल भी मिला था। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, ये सब हमें पता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं लेट्स बिगिन में। लेट्स बिगिन में क्या दे रखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। इन दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट that seems simple but has a large significance. It is a highly symbolic poem. One day the poet was in a depressed mood. A pleasant things happened in a tree. It changed the poet's mood. It saved the rest of day for the poet. बहुत ही प्यारी लाइन्स यहाँ पे बताई गई हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं। ये जो इसमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है, ठीक है, एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट है। ठीक है। और किससे जुड़े हुए हैं, नेचर से। इनको किससे प्यार है, किसके बारे में लिखा है, नेचर से। आपने एक नाम और सुना होगा, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी जो है रोमांटिक एज के माने जाते हैं, 19th सेंचुरी के पोएट माने जाते हैं ये। ठीक है। और इन्होंने भी जितनी भी अपनी पोएम्स लिखी हैं वो सारी नेचर के ऊपर लिखी हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो पोएट हैं इन्होंने भी अपने जो है नेचर को अपना जो है थीम मान करके लिखा है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो प्रेजेंट मोमेंट्स दैट सीम्स, जो चीज़ हमें बहुत सिंपल लगती है। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट्स दैट सीम्स सिंपल, जो चीज़ें आपको देखने में बहुत सिंपल लगती हैं बट लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लार्ज और सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सिंबॉलिक है, यानी कि बहुत ही आपको संकेत करती है, सिंबल शो करती है। और एक दिन क्या होता है, वन डे द पोएट वॉज इन डिप्रेस्ड। कैसे मूड में होता है, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है दुखी मूड में होना। पोएम का जो पोएट है उनका मूड कैसा होता है, बहुत ही डिप्रेस्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है DEPRESSED, उनका डिप्रेस्ड मूड होता है। और प्लीजेंट थिंग्स हैपन्ड इन अ ट्री, और एक पेड़ के पास, एक पेड़ में के नीचे यू कैन से उनके साथ एक बहुत अच्छी घटना घटती है। और उस घटना से क्या होता है, उनका जो पोएट्स का मूड होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इससे क्या होता है, उनका जो पूरा दिन होता है, सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर पोएट। और उस घटना से उनका पूरा जो टाइम है वो बच जाता है। डियर फ्रेंड्स, एक पोएट का काम क्या होता है, कविताएं लिखना। ठीक है। क्योंकि वो पोएट है तो वो कविताएं लिखेंगे। और वो अपना जो है अपना जो सारा मोस्टली टाइम होता है, जैसे मान लीजिए टीचर है, वो अपना काम क्या है, पढ़ाने का काम है। कारपेंटर है, उसका काम होता है लकड़ी फर्नीचर बनाने का। तो जिस व्यक्ति का जो काम होता है, अगर मेरा काम, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं स्कूल में जाऊँ और अगर मैं वहाँ पे मेरा मूड ख़राब है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि पोएट का मूड ख़राब होने की वजह से वो अपना मन पोएम्स लिखने में नहीं लगा पाए। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनका पूरा मूड चेंज कर दिया। उनका एक डिप्रेस्ड मूड था, एक सैड मूड था, लेकिन वो सडनली चेंज हो जाता है और उनका पूरा दिन बच जाता है। इट मीन्स उनका जो मूड है वो खुश हो जाता है, यानी कि वो अपनी पोएम्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स।
चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पोएम्स को अच्छे से क्या कह रही है। द वे, ठीक है, हम अब इस पोएम्स को लाइन बाय लाइन अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे मीन्स होता है तरीका। द वे मीन्स होता है तरीका। जिस तरीके से क्रो ने, कौवे ने, शूक डाउन का मतलब होता है हिलाना, ऑन मी, मेरे ऊपर, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर शूक डाउन किया, हिलाया, क्या, डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को ऊपर गिराया। भाई देखिए कहाँ से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। एक यहाँ पे ट्री का मेंशन कर दिया गया है इस ट्री को बोलते हैं हेमलॉक ट्री, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, HEMLOCK, हेमलॉक ट्री, ठीक है, ये ई है, ये हेमलॉक ट्री है। ये जो ट्री होता है ये एक कड़वा पेड़ होता है और इस पे जो फल फूल आता है ना वो भी थोड़ा कड़वा ही होता है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है और उस क्रो ने क्या करा कि उस पेड़ पर शाखाओं को हिलाया और उसके हिलाने से क्या है, उस पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, ठीक है, तो वो बर्फ़ क्या करती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट को दिया, किसने दिया, किसने दिया, डस्ट ने दिया। कैसा डस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो। किसने दिया, हार्ट को, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड मिल गया, ठीक है। यानी कि जो मेरा हार्ट है उसको चेंज ऑफ मूड हो गया, मेरे हार्ट को एक कहने का मतलब यहाँ पे कि जो कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठ के ब्रांचेस से जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी उससे जो है मेरा मूड चेंज हो गया। इज दैट क्लियर। तो मेरा मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ पार्ट बच गया, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो बेकार होने जा रहा था, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये कितने लाइन की पोएम है, 1 2, ओके सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन की हमारी पोयम है, जिसके अंदर फिर से देख लीजिए एक बार, हमारे जो लाइक पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया था, उस समय जो छोटे छोटे बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरे, उन छोटे छोटे कणों ने मेरा मूड चेंज कर दिया और मेरा जो बाकी दिन था, बचा हुआ दिन था, वो ख़राब होने से बच गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, और यही बात यहाँ पर बताई गई है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे यही बात बताई है कि उन्होंने नेचर के ऊपर लिखा है। और देखिए यहाँ पे नेचर की पूरी पूरी बात की गई है, यहाँ पे ट्री मेंशन किया गया है, यहाँ पे क्रो मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो पोएट हैं, वो ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हेमलॉक जो है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि हेमलॉक जो ट्री होता है ना, ये कड़वा पेड़ होता है, ठीक है, ये एक जो है कड़वा पेड़ होता है। और साथ ही साथ जो ये ग्रो होता है, तो आपको पता है ये अच्छा एक नहीं माना जाता है और लोग इसको पालना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों ने, कहने का मतलब है हेमलॉक ट्री ने और क्रो ने, जो अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के मूड को चेंज कर दिया, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे से कणों में कितनी ताकत होती है ना, छोटे छोटे कणों में कितनी ताकत होती है कि वो एक इंसान के, यानी कि पोएट्स के मूड को पूरा चेंज कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ जो हमें बहुत सिंपल दिखती है, जो बहुत साधारण दिखती है, लेकिन उसमें लार्जर सिग्निफिकेंस छुपा होता है। कहने का मतलब दुनिया में हर वो चीज़ जो आपको छोटी दिखती है,
अनइम्पॉर्टेंट दिखती है वो चीज़ें अमहत्वपूर्ण और छोटी नहीं होती हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये मैसेज हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना चाहते थे। देखिए, बाकी ये 8 लाइन की पोएम्स है। आप इसका सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, बुक से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले आप वो चीज़ें कवर करिए जहाँ से आपके सॉलिड नंबर कवर होते हैं। अगर आप अपने सेंट्रल आइडिया तैयार करते हैं तो आपके 3 नंबर आपके हाथ के होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो वो आप बिल्कुल एक्वायर करेंगे, वो आप बिल्कुल आराम से अपने 3 नंबर एग्ज़ाम्स में लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।